जय हिंद साथियों। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है, सबसे पहले ये अगर जानने की कोशिश करें तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होता है, जो किसी व्यक्ति के विकास में सहायक होता है, उसके खुद के डेवलपमेंट में जो है सहायक होता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए आधार दिया जाता है कि यह कार्यपालिका और विधायिका की तानाशाही पर अंकुश लगाते हैं। जैसे जो कोई कानून बना के किसी को परेशान करना, है ना, राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण की तरह कार्य करता है। ये व्यक्ति को आज़ादी देता है और न्यूनतम परिस्थितियों को जो सुनिश्चित करता है। एक व्यक्ति की गरिमामय जीवन के लिए जो है वो एक परिस्थितियाँ देता है, वातावरण देता है, जिसके दायरे में व्यक्ति रह करके अपना विकास जो है कर सकता है। तो सबसे पहले जो है इसका उल्लेख जो है ब्रिटेन में जो है मैग्ना कार्टा के रूप में हुआ था, जो 15 जून 1215 को ब्रिटेन के किंग जॉन एवं सामंतों के बीच एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ये दस्तावेज जो है दस्तावेज के अनुसार जो था, कानून सर्वोच्च है, राजा स्वयं के दायरे में है। मैग्ना कार्टा के अनुसार राजा को न्याय को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। मतलब जो इसमें ये बात कही गई है कि जो दस्तावेज बना उसके अंदर ही राजा आता है। राजा जो है सर्वोच्च नहीं है। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में नहीं लिया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। आज तो वर्तमान समय में जो है PIL, जनहित याचिका जैसी चीज़ें आ गई हैं, वरना पहले तो ये सब चीज़ें थी नहीं। तो ऐसे ही राज्य जिसको चाहे उसको जो है गिरफ्तार कर सकता था, उस पर कार्रवाई कर सकता था, उसको बंदी बना सकता था, आदि सब चीज़ें होती थी। लेकिन इस मैग्ना कार्टा के तहत ऐसा बताया गया था कि किसी व्यक्ति को जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, उसे अपना वकील करने का अधिकार है। और तब मूल रूप से दस्तावेज सामंतों को ज़्यादा अधिकार दिए जाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसी को मैग्ना कार्टा को देखते हुए अपने यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में भी मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी मौलिक अधिकार की बात की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था कराची वाला, उसमें भी इस बात का उल्लेख था। तो आइए देखते हैं अब आगे जो है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, सबसे पहले जो है समानता का अधिकार 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये दोनों विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है ये अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकेगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब नौकरी, सरकारी सब चीज़ में सभी को जो है समान अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव, छुआछूत आदि का जो है अंत किया गया। इस तरह से किसी पर व्यवहार किया जाता है वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता व उससे जुड़ी अधिकारों में समान संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का मौलिक अधिकार, जो इसको बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक से संरक्षण।
इसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय या अदायगी के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निर्देश और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है वो 5 तरह से रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। इन जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको हम अलग वीडियो में डिटेल से किसी दिन जो है बता देंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।